हेलो स्टूडेंट, जैसा कि हमारा लास्ट टॉपिक था फंक्शन एंड इट्स टाइप, मैंने आपको उसमें वेन डायग्राम के थ्रू सारे इसके पार्ट्स, उसके जितने भी पार्ट्स थे उनके बारे में मैंने फुली एक्सप्लेन किया। अब आपको क्या है, जो एक्सरसाइज है 1.2 वो सॉल्व करनी है। देखिए, इसमें आपको जो भी क्वेश्चन है उनको जो मैंने आपको वेन डायग्राम के थ्रू इसके फंक्शन के टाइप बताए हैं उसके थ्रू सॉल्व करना है, प्लस आपको उसमें एक मैथमेटिकल लैंग्वेज लिखनी है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आपको अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं तो उसमें जो मैंने बताया वो, प्लस आपको ये दोनों लाइन, इनके थ्रू उसको पूरे जो भी क्वेश्चन होंगे या प्रूव करने के लिए होंगे उनको सॉल्व करना है। तो देखिए, डेफिनेशन नंबर 5 है, ये है किसी फंक्शन को 1 to 1 और मेनी टू 1 प्रूव करने के लिए। ओके, इसमें देखिए, अगर हमारे पास कोई एलिमेंट किसी सेट x के अंदर फंक्शन है जिसमें x1 x2 वो किसी सेट x को बिलोंग करते हैं और हमारा फंक्शन f(x1) = f(x2) है। ओके, इट मीन्स हमारे जो x1 है वो इक्वल टू होगा x2 के। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड होती है तो फंक्शन 1 1 होगा, एल्स मेनी टू 1 होगा। ओके, नेक्स्ट डेफिनेशन है, उसमें क्या है, कोई फंक्शन हमारा ऐसा है वो सेट x टू y है और उसको ऑनटो हम तब कहेंगे अगर उसमें कोई एलिमेंट y है जो बिलोंग्स टू सेट y करता है। ओके, तो उसमें देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट x इन सेट x सच दैट फंक्शन fx, फंक्शन जो fx है उसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, उस y एलिमेंट की जो कि सेट y को बिलोंग करता है। ओके स्टूडेंट, और अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होगी तो वो हमारे इनटू फंक्शन होगा वो, या अगर ऑनटो होगा तो उसको सब्जेक्टिव भी बोल सकते हैं, और अगर 1 1 और ऑनटो दोनों होगा तो उनको जो भी प्रूव करने के लिए होगा उसकी हेल्प से प्रूव करेंगे। ये थोड़ा मैथमेटिकल लैंग्वेज है, आपको यहाँ पे थोड़ा टफ लग रहा होगा, मगर हम जैसे अब एक्सरसाइज करेंगे तो उसके फर्स्ट क्वेश्चन से ही मैं फर्स्ट क्वेश्चन भी सॉल्व कराऊंगा, उसके थ्रू ये आपको फुली एक्सप्लेन हो जाएगा। स्टूडेंट, ये हमारे एक्सरसाइज 1.2 है। इसमें जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है ये है, सो दैट फंक्शन f सच दैट r to r defined by fx equals to 1/x is 1 1 and onto where r is set of all non-zero real numbers. Is the result true if domain r is replaced by n with codomain being same as r? तो हमें देखिए यहीं पे दो क्वेश्चन दे दिए इसने। एक में रिलेशन किस में है, r to r है, रियल नंबर का एक सेट बनेगा, दूसरा भी रियल नंबर का सेट बनेगा, और उसमें फिर दूसरा जो पार्ट पूछा इसने, जो हमारा डोमेन है उसको रिप्लेस कर रहा है किससे, n नेचुरल नंबर से, और कोडोमेन हमारा रियल नंबर ही रहेगा। तो देखिए ये दो पार्ट में है, इसको हम सॉल्व करेंगे और इसको हम विद द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम जो मैंने आपको समझाया है, और दूसरा जो इस किताब में है, दोनों के हिसाब से इसको सॉल्व करेंगे और तब जाके ये पूरा कंप्लीट होगा। देखिए इसको कैसे सॉल्व कर रहे हैं। देखिए स्टूडेंट, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, उसमें हमें उसने बताया है कि दो हमारे पास जो सेट है उसमें रिलेशन जो है r to r है। देखिए ये दो सेट r है, वो सेट ऑफ नॉन जीरो रियल नंबर्स हैं। ओके, और ये हमारा फंक्शन है, और जो फंक्शन डिफाइंड है उसमें हमारा फंक्शन fx = 1/x है। ओके, हमें इसको प्रूव करना है, एक तो 1 1, दूसरा है ऑनटो। ओके सर, देखिए अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हमें इसको प्रूव करना होगा। अगर हमें 1 1 प्रूव करना है तो क्या प्रूव करना होगा कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट आर हैव अ यूनिक इमेज इन सेट आर। ओके, देखिए दोनों सेट ऑफ रियल नंबर है जिसमें कि 0 इंक्लूड नहीं है। ओके, अब देखिए यहाँ पे सपोज हम कोई भी वैल्यू रखते हैं 1 2 3 4 5, तो सिंपल सा ये कहना चाह रहा है कि अगर 1 यहाँ है तो 1 के अगर वैल्यू हम fx = 1/x में पुट करेंगे तो f1 = क्या होगा, 1/1, तो 1 यहाँ होना चाहिए। 2 की अगर यहाँ पे वैल्यू करेंगे तो f2 = क्या हो जाएगा, 1/2, 1/2 यहाँ होना चाहिए। 3 का 1/3, 4 का 1/5।
ओके, इट मीन्स ये कंटिन्यू रहेगा जब तक कि क्या है, हमारे यहाँ पे जितने भी एलिमेंट होंगे उनकी यहाँ पे क्या होगी, यूनिक इमेज बनेगी। देखिए यहाँ पे देखिए कहीं पे भी हमारा डबल नहीं होगा। अगर सपोज हम 100th उसका निकाल रहे हैं, यहाँ पे एलिमेंट है कोई हमारे इस सेट में, तो उसका क्या होगा 1/100 होगा और वो इस सेट में इंक्लूड होगा ही। तो ये हमारा यहाँ पे हम जैसे पुट कर रहे हैं, तो जो मैंने मेथड बताया उसके हिसाब से आपको इतना मालूम हो गया है कि ये क्या होगा 1-1 फंक्शन होना है इसने। ओके, 1-1 या 1-to-1 फंक्शन इसने होना ही है। ओके, मगर स्टूडेंट इसको हमें मैथमेटिकली रिप्रेजेंट भी करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या है, मैंने आपको अभी डेफिनेशन नंबर जो 5 है वो बताई थी। उसमें क्या है कि हमें जो x1 और x2 है, जो वैल्यू फंक्शन में रखने के बाद x1 और x2 की आती है, हम फंक्शन fx1 को fx2 के इक्वल मानते हैं। ओके, लेट करते हैं और फिर x1 को x2 के इक्वल प्रूव करते हैं। तो देखिए हम इसमें कैसे प्रूव करते हैं। ओके, बाय एग्जांपल तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, यहाँ पे आपके समझ में आ गया होगा। आपका इतना भी ये इसको प्रूव करने के लिए सफिशियंट है। मगर देखिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपका बोर्ड एग्जाम है, आपको इसमें अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं। और अच्छे मार्क्स कैसे स्कोर होंगे, जब आप एक मैथ्स की हिसाब से लैंग्वेज में लिखेंगे उसको। ओके, यहाँ पे वैल्यू कोई भी पुट करेंगे तो उससे हमारा वो जो आंसर होगा उतना फुल सफिशियंट नहीं होगा, आपको लैंग्वेज की टर्म में भी अवश्य लिखना पड़ेगा। ओके, तो देखिए अब हम यहाँ पे लिखते हैं लेट, हम यहाँ पे सपोज कर रहे हैं x1 x2 कोई दो एलिमेंट है और वो बिलोंग्स किसको करते हैं, सेट आर। देखिए हम जब भी ये लेट करेंगे तो ये सेट जिसकी बात करेगा वो हमारा डोमेन होगा। ओके, मैंने आपको एक बार रिमाइंड करा देता हूं, ये हमारा जो सेट फर्स्ट वाला सेट होता है, ये सेट हमारा डोमेन होता है, इसमें कोडोमेन होते हैं। जो वैल्यू यहां से इनकी इमेज बनती है वो वैल्यू क्या कहलाती है, रेंज कहलाती है। ओके, चलिए बैक टू आंसर। अब देखिए हमने सपोज किया x1 x2 जो हमारे एलिमेंट है वो बिलोंग्स टू सेट आर करते हैं। ओके, अब इनकी वैल्यू पुट कर दीजिए फंक्शन में। fx1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1/x1 एंड fx2 इक्वल्स टू 1/x2। ओके, यही वैल्यू होंगी। ओके, अब हमको इसमें इसकी अगर हमें इसको 1-1 प्रूव करना है तो इसके लिए हम लेट करते हैं fx1 जो फंक्शन है उसकी वैल्यू fx2 के बराबर है। ओके, ये देखिए ये मेन पॉइंट नंबर 1 जो इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है, दूसरा ये है। ओके, अब इसमें देखिए आप इनकी वैल्यू पुट कर दीजिए 1/x1 इक्वल्स टू 1/x2। तो यहां से हमारा क्या होता है, प्रूफ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x1 इक्वल्स टू x2। देखिए हमने लेट क्या किया था कि हमारे फंक्शन इक्वल है, मगर उनमें जो हमने वैल्यू इनपुट करी, ये वैल्यू कौन है, जो सेट आर से है वो क्या है, इक्वल है। तो जब ये कंडीशन फुलफिल होती है तो हमारा फंक्शन 1-1 होता है। ओके, यहाँ पे लिख सकते हैं आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए, यहाँ पे जैसे आप लिखते हैं चूंकि x1 इक्वल्स टू x2, x1 बराबर है किसके, x2 के, इसलिए फंक्शन 1-1 होगा। ओके, फंक्शन विल बी 1-1 फंक्शन। ओके, अब देखिए हमारे पास नेक्स्ट है ऑन टू फंक्शन। ठीक है स्टूडेंट, ये एक्चुअली ए पार्ट है इसका, जब हम रियल नंबर, ये हमारा ए पार्ट है जिसमें हम रियल नंबर का सेट ले रहे हैं। अभी बी पार्ट में वो एक रियल नंबर के सेट को रिप्लेस करेगा। देखिए अब हमें ऑन टू फंक्शन को, इसको ऑन टू फंक्शन प्रूव करना है। तो इसके लिए हम फिर एक यहाँ पे एलिमेंट लेट करते हैं, लेट y बिलोंग्स टू सेट r। ओके, और देखिए स्टूडेंट हमारे पास जो फंक्शन है fx इक्वल्स टू 1/x है। ओके, हम यहाँ पे लिखते हैं y इक्वल्स टू 1/x। तो यहाँ पे क्या होगा, ये भी हमने देखिए इसमें ये दो इंपॉर्टेंट टर्म थे, यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट, आपको इसको एज इट इज लर्न करना है। आप
देखो आपको शुरू में दिक्कत होगी, मगर आपको धीरे धीरे ये प्रैक्टिस में हो जाएगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। y इक्वल्स टू 1/x। हम ये जो एलिमेंट है हम लेट करते हैं, इस एलिमेंट की वैल्यू इस फंक्शन की जो वैल्यू आ रही है उसके बराबर है। ओके, तो यहां से हम क्या करते हैं, x की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1/y। ओके, इसको सिंपली आप इक्वेशन 1 लिख सकते हैं, इसको इक्वेशन 2 लिख सकते हैं, और बाय इक्वेशन 1 एंड 2। ओके, तो यहां से x की वैल्यू पुट कर दीजिए फंक्शन में। ओके, तो एफ एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1 और x की वैल्यू 1/y है, तो इसको आपको ये डिनोमिनेटर में है तो 1 ऊपर है तो ये क्या होगा, जस्ट अपोजिट हो जाएगा, y हो जाएगा। तो हमारा यहाँ पे एफ एक्स की वैल्यू क्या हो गई, y। और देखिए स्टूडेंट, मैंने आपको अभी जो ऑन्टो फंक्शन की डेफिनेशन नंबर 6 वीडियो के स्टार्टिंग में शो करी थी, उसके अकॉर्डिंग ये कंडीशन अगर हमारी कोई एलिमेंट सेट आर में होता है और जो फंक्शन की वैल्यू है उस एलिमेंट को उसके बराबर लेट करने पे, अगर उस फंक्शन में वो x की वैल्यू पुट करने पे फंक्शन की वैल्यू उस y एलिमेंट के बराबर आती है, तो हमारा जो फंक्शन होता है वो क्या होता है, ऑन्टो फंक्शन होता है। Hence, function f(x) is onto। ओके, और यहाँ पे हमारे दोनों पार्ट प्रूव हो जाते हैं। यहाँ पे हमारा 1 फंक्शन प्रूव हो गया और यहाँ पे ऑन्टो फंक्शन प्रूव हो गया। अभी देखिए स्टूडेंट, ये क्वेश्चन नंबर 1 का अभी फर्स्ट पार्ट हुआ। अभी उसने सेकंड पार्ट में क्या पूछा है, मैं देखिए स्टूडेंट, अब सेकंड पार्ट में उसने पूछा है जो हमारे पास जो फंक्शन है उसमें जो रिलेशन है उसको हम नेचुरल नंबर टू रियल नंबर कर रहे हैं। तो इट मीन्स हमारा जो फर्स्ट सेट बनेगा वो नेचुरल नंबर का बनेगा और जो सेकंड है वो रियल नंबर नेगेटिव और पॉजिटिव इंक्लूडिंग 0 सारे नंबर को इंक्लूड करेगा। ओके, और नेचुरल नंबर में ये सारे सेट हो जाएंगे, कितने भी आगे तक हम लिख सकते हैं। ओके, अब हमें देखिए फर्स्ट जो तरीका मैंने बताया मैं उसके हिसाब से आपको बताऊंगा, फिर सेकंड वाले से मैं प्रूव करके दिखाऊंगा। आपको लिखने दोनों हैं क्योंकि इससे क्या होगा, आपका वेल एक्सप्लेन होगा जो भी आंसर होगा। तो देखिए फंक्शन हमारे पास एफ एक्स इक्वल टू 1/x है। अब देखिए यहाँ पे x की वैल्यू ये एलिमेंट हमें सारे पुट करने, क्यों, क्योंकि ये डोमेन है। ओके, तो f1 इक्वल टू क्या होगा, 1/1। देखिए 1 की यहाँ पे इमेज बन रही है। f2 इक्वल टू 1/2। देखिए 1/2 भी इसमें कहीं ना कहीं होगा। देखिए यहाँ पे जैसे 1 है तो इनके मिड में क्या आएगा, 1/2, 1/3, 1/4। यहाँ पे 2/3, नहीं यहाँ पे मतलब कुछ और नंबर आएगा। देखिए यहाँ पे ये नंबर आएगा। अब ये देखिए हमारा f2 के लिए भी एक यूनिक नंबर 1/2 यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है। सेम ऐसे ही f3 अगर हम लेंगे x की वैल्यू 3 तो 1/3 यहाँ पे भी 1/3 एग्जिस्ट करेगा। ओके, तो यहाँ पे देखिए ईच एलिमेंट ऑफ सेट n हैव ए इमेज इन सेट r। अब ऐसे करते जाइए। देखिए जैसे यहाँ पे अगर हम x की वैल्यू 4 लेंगे तो क्या हो जाएगा, जो हमारे फंक्शन की वैल्यू हो जाएगी वो 1/4, और 1/4 भी इस सेट R में हो गई। क्यों, क्योंकि ये रियल नंबर है और इसमें इसने होना ही है। तो क्या हो रहा है, यूनिक एलिमेंट हो रहा है। ओके, तो यहाँ पे बाय वेन डायग्राम और जो है उसमें फंक्शन में वैल्यू पुट करके हमारा क्या प्रूव होता है कि ये फंक्शन 1 है। ओके, आप इसको उस हिसाब से कैसे मैथमेटिकली हम इसको इस लैंग्वेज की फॉर्म में कैसे लिखेंगे वो देख लीजिए। हम लेट करते हैं कि कोई, देखिए यहाँ पे तो हम एलिमेंट की वैल्यू है, हम इसको कांस्टेंट या जैसे हम हिंदी में बोलते हैं अचर के फॉर्म में नोट डाउन करते हैं। ओके, हम लेट करते हैं x1 x2 जो हमारे दो एलिमेंट है वो बिलोंग्स टू किसको करते हैं, सेट n को, और n किसका सेट है, नेचुरल नंबर का। ओके, तो हमारा जो फंक्शन f(x1) होगा इक्वल्स टू f(x2). ओके, ये हमारा 1 के लिए प्रूव करने के लिए कंडीशन होनी चाहिए। तो अगर ये होगा तो क्या होगा, 1/x1 इक्वल्स टू 1/x2। जस्ट मैंने इनकी वैल्यू पुट कर दी। ओके, अब देखिए x1 इक्वल्स टू x2
ये हम ऑलरेडी अभी प्रूव कर चुके हैं। x1 इक्वल्स टू x2 हो जाएगा, तो फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा, 1 1 फंक्शन हो जाएगा। अब देखिए फिर दोबारा हमें ऑन टू, देखिए अब कैसे प्रूव करते हैं ऑन टू फंक्शन। ये ऑन टू फंक्शन होगा या नहीं, देखिए कैसे प्रूव करते हैं। देखिए नेचुरल नंबर क्या है कि n इक्वल्स टू, ये कोई भी वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। ओके, अब रियल नंबर में देखिए आप, इसमें सारे पॉजिटिव नंबर आएंगे। नेचुरल नंबर में जाहिर सी बात है, नेचुरल नंबर कौन होते हैं, जिनको हम ऑन फिंगर काउंट कर सकते हैं, 1 3 4 5। मगर देखिए रियल नंबर का जो सेट है, इसमें क्या होगा कि नेगेटिव नंबर भी आएंगे। ओके, जो रियल नंबर का सेट होगा उसमें -3 -100 -1 0 और फिर पॉजिटिव नंबर आएंगे। ओके, ये होगा। तो जो यहाँ पे एलिमेंट होंगे उनकी यहाँ पे मिरर इमेज तो यूनिक बनेगी। ओके, मगर ये नेगेटिव तो जो नंबर है ये तो मिस हो जाएंगे, तो इनका ये किसी की सेट ऑफ नेचुरल नंबर में किसी के भी ये क्या होंगे, मिरर इमेज नहीं होंगे। तो इससे क्या प्रूव होता है हमारा, ये हमारा ऑनटो फंक्शन नहीं होगा। ओके, अब देखिए स्टूडेंट, इसी को हम मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे ये देख लीजिए। फंक्शन is not onto function as negative number like -3 -2 -1 etc. does not नहीं, are not images of any element of set। हमारा यहाँ पे सेट कौन सा है, सेट n। देखिए यहाँ पे जो ये एलिमेंट है ये मिस हो जा रहे हैं। क्यों, क्योंकि जो हमारी फंक्शन में वैल्यू पुट करने के बाद, जैसे f1 है तो f1 की वैल्यू क्या है 1, f2 की 1/2, वो सब है। तो ये क्या है, पॉजिटिव में आता जा रहा है। क्यों, क्योंकि नेचुरल नंबर नेगेटिव में नहीं होता, तो इसलिए ये क्या है, ये मिस हो जाएंगे। और ऑनटो के लिए क्या कंडीशन थी, जो हमारा जो सेकंड सेट है उसके सारे एलिमेंट क्या हो, यूज होने चाहिए, और वो क्या यूनिकली इमेज होनी चाहिए सेट, उससे जो प्रीवियस सेट है उसके एलिमेंट्स की। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, etc आर नॉट इमेजेस ऑफ एनी एलिमेंट ऑफ सेट n। अब देखिए स्टूडेंट, जो हमने इसी का फर्स्ट ए पार्ट किया था उसमें क्या था, वहां पे रियल नंबर था, और रियल नंबर होने की वजह से यहाँ पे क्या थी, नेगेटिव वैल्यूज भी थी, और वो इनकी क्या मिरर इमेज उनकी यहाँ फॉर्म हो रही थी। और यहाँ पे क्या है, ये नेचुरल नंबर की बात करिए, तो आपको यही ध्यान रखना है एग्जाम में, वो क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकता है। वहां पे क्या होगा, वो रियल नंबर फर्स्ट सेट को बना सकता है, इसको नेचुरल नंबर बना सकता है। तो आपको ये कंडीशन याद रखनी है। आपको नेचुरल नंबर के बारे में भी थोड़ा बहुत पढ़ना चाहिए, और इसमें रियल नंबर के बारे में भी थोड़ा बहुत इसको आपको देखना है कि रियल नंबर क्या है, वो नेगेटिव वैल्यूज भी कंटेन करता है, जिसकी वजह से कहीं पे आपको मतलब इसमें मिस्टेक नहीं होनी चाहिए आपके द्वारा। ओके, सो यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ये फंक्शन हमारा 1 1 तो है, 1 1 फंक्शन तो है, बट नॉट ऑन टू। ओके स्टूडेंट, ये देख स्टूडेंट, अब इसके बाद में एक और क्वेश्चन है हमारा, सेकंड क्वेश्चन। मगर इससे पहले देखिए मैं आपको थोड़ा बहुत बता देता हूं, जो नेचुरल नंबर है इनको आप कैसे मतलब इजिली फाइंड आउट करोगे कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं। ओके, इसका लिए सिंपल सा फंडा है, उनको आप ऑन फिंगर्स काउंट कर सकते हैं। देखिए आप 0 काउंट कर सकते हैं, नहीं, तो 1 2 3 4 जितने भी नंबर होंगे जिनको आप ऑन फिंगर काउंट कर सकते हैं वो क्या होंगे हमारे नेचुरल नंबर, टू इन्फिनिटी। ओके, अब देखिए फिर कहीं पे वो बात करेगा किसकी, होल नंबर की। अब होल नंबर क्या होते हैं, नेचुरल नंबर प्लस 0। इट मीन्स all the natural number including 0 will be whole number। अब इसके बाद आता है इंटीजर। इंटीजर में देखिए स्टूडेंट, इसमें नेगेटिव एंड
पॉजिटिव वैल्यूज इंक्लूडिंग 0, ये सब आएंगे। फिर आता है आपके पास रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, वो आपके इस फंक्शन वाले उसमें पूछा नहीं गया तो इसके रिलेवेंट नहीं है। अब देखिए स्टूडेंट, इसमें हमारा जो फिर अभी देखिए मैं सारे शुरू के एग्जांपल एक्सरसाइज के क्वेश्चन करा रहा हूँ, क्यों? क्योंकि इससे आपका बेस डेवलप होगा, और जैसे ही आपके 1-2 क्वेश्चन करने के बाद कमांड हो जाएगी, आप सारे एग्जांपल और जितने भी ये एक्सरसाइज 1.2 में क्वेश्चन है इनको इजिली सॉल्व कर देंगे। अब देखिए जो सेकेंड क्वेश्चन है उसका फर्स्ट पार्ट देखिए, जो हमारे पास फंक्शन उसने गिवन किया है वो नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर है, जो हमारा रिलेशन बन रहा है, और फंक्शन क्या है हमारा f(x) = x²। तो हमें इसको प्रूव करना है कि 1 है और या फिर ऑनटो है। ओके, अब यहाँ पे ये बात कर रहा है किसके? नेचुरल नंबर की। तो मैंने आपको बताया था नेचुरल नंबर, यहाँ पे देखिए ये नेचुरल नंबर का सेट है, ये भी नेचुरल नंबर का सेट है, इनके बीच में हमारा एक फंक्शन जो है ये डेवलप हो रखा है। अब देखिए नेचुरल नंबर में मैंने आपको बताया 1 2 3 4 5 6, ये आप ऐसे पुट कर सकते हैं, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन। अब देखिए यहाँ पे जैसे हम f1 की वैल्यू निकालते हैं तो क्या हो जाएगी? 1 का स्क्वायर 1, f2 4, f3 3 3 9 एंड ये कंटिन्यू चलेगा। ओके, अब आप यहाँ पे देखिए 1 है, 4 है, 3 का यहाँ पे 9, इसी में कहीं 9 भी इंक्लूड होगा। ओके, तो क्या होगा इसमें? इसके एलिमेंट होंगे। अब इसमें ये देखिए 1 1 कब होता है हमारा? जब ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ दिस सेट, मतलब फर्स्ट सेट, हैव यूनिक इमेज इन सेट बी, और इस जो क्वेश्चन है इसमें सेट एन हो गया। अब यहाँ पे देखिए इन सब के क्या होंगे? यहाँ पे एक न एक इमेज होंगे। कहीं पे ऐसा नहीं है कि 2 एलिमेंट की सेम इमेज बनेगी, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर हो रहा है, स्क्वायर जाहिर सी बात वो इंक्रीज करता जाएगा। ओके, तो ये फंक्शन क्या होगा हमारा? 1 to 1 होगा। ओके, और 1 to 1 के लिए क्या हम क्या करते थे? f(x1) = f(x2) करते थे। x1 यहाँ पे क्या हो जाएगा? x² = x²। ठीक है, और जब इसकी वैल्यू लेंगे तो हम यहाँ पे एक्चुअली नेचुरल नंबर की बात कर रहे हैं, तो हमें क्या पॉजिटिव प्लस माइनस होता है, अगर इसको अंडर रूट करेंगे तो हमें केवल पॉजिटिव नंबर लेना है। तो x1 = क्या हो जाएगा? x2 हो जाएगा। तो ये 1 1 फंक्शन हो गया, ये कंडीशन प्रूव हो गई। अब सेकंड में आ जाइए। अब स्टूडेंट आप यहाँ पे देख रहे होंगे जब हम 1 का f1 की वैल्यू निकाल रहे हैं तो क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। ओके, उसके बाद f2 4 आ रहा है। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं 2 3 5 6 फिर 7 फिर 8, ये नंबर क्या हो रहे हैं? ये मिस हो रहे हैं। ओके, और हमारे ऑनटो फंक्शन होने की कंडीशन क्या थी?